हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे, हरियाणा पुलिस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स की सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था फीमेल कांस्टेबल का, उसमें जो आपके 14 क्वेश्चन आए थे वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और आपको किस तरह से क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में करना है वो चीज़ें हम देखेंगे। कौन कौन से चैप्टर आपके आए थे पहले, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करोगे टेलीग्राम पर चले जाओगे, वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लोगे, सब PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरी बात, हम चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे आज से ही। आज आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी। आज से हम चैप्टर वाइज चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे ताकि आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएं बच्चे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें क्लियर करेंगे। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और वो भी आपको चैप्टर्स की भी मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, वहीं आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी बच्चे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखो। 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में सर्वे किया गया। 400 लोगों में 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, 150 लोगों को नारंगी का रस पसंद है और 75 को दोनों का रस पसंद है। तो ना तो सेब और ना ही नारंगी का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह से पहले हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से कि जी इनको तो सेब पसंद है, ठीक है, इनको नारंगी पसंद है, ठीक है, नारंगी का रस पसंद है, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब किसको कितना पसंद है, तो सबसे पहले आप लिखोगे जिनको दोनों पसंद है वो कितने हैं, 75 लोग हैं। अब 75 लोग हैं। अब शुरुआत में क्या कहा, 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, तो 75 तो सेब वाले यहाँ पर आ गए ना, दोनों में हैं 75, तो बचे कितने, 25। तो 25 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ सेब का रस पसंद है, ठीक है। टोटल कितने हो गए सेब का रस पसंद करने वाले, 100 हो गए बच्चे, ठीक है। 150 ऐसे हैं जो नारंगी का रस पसंद करते हैं, तो नारंगी वाले 150 हैं टोटल, उसमें से 75 तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो बचे कितने, बचे 75, ठीक है। तो 75 कहाँ आएंगे, तो सिर्फ नारंगी पसंद करने वाले 75 है। अब आप इसने ये पूछा है कि ना तो सेब पसंद करें ना नारंगी पसंद करें, वो लोग कितने, तो या तो सेब पसंद करते हैं या नारंगी पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं, वो लोग हमारे सामने हैं, कितने हैं, 75, 75 150 और 75 125, 175 हो जाएगा टोटल। 175 लोग ऐसे हैं जो या तो नारंगी पसंद करते हैं या सेब पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं। तो बचे हुए लोग, तो बचे हुए कितने होंगे, टोटल हमारे पास 400 थे, 175 इसमें से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो ना पसंद करने वाले 225 लोग होंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। 225 लोग ऐसे हैं जो ना तो सेब पसंद करते हैं ना ही नारंगी पसंद करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 225, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आपसे ये पूछा जाए n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, तो आप क्या करते हो, 1 से शुरू होती है ना प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, n तक। कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चा ताकि दिख जाए। n तक है तो क्या करते हो, Sn का फॉर्मूला लगाएं तो कितना होगा, तो संख्याएं कितनी है, n अपॉन में 2 हो जाएगा, इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, प्लस में लास्ट टर्म क्या है n है, तो फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म, ये Sn का फॉर्मूला होता है। यानी ये आ गया सबका सम, और यही पूछा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर हम सबको जोड़ लेते हैं, यानी सबका जोड़ बटे में जितनी संख्याएं, तो संख्याएं कितनी है, n है, तो n से n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका n+1/2, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पानी के नल एक टंकी को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। टंकी को अलग से भरने के लिए बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। टंकी को अलग से भरने के लिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिए गए जाने वाले समय को ज्ञात कीजिए।
जब ऐसा क्वेश्चन आए और पेपर में आपको करना पड़े, चैप्टर वाइज में जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तब चीज़ें आपको डिटेल से यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन अगर आपने पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा और करना पड़े तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन उठाओगे बच्चे। जैसे आपने पहला ऑप्शन उठाया 25, ये 25 है क्या, ये छोटे नल के द्वारा लिया गया समय है टंकी को भरने के लिए, क्योंकि उसने यही पूछा था तो यही देगा यहाँ पर। छोटे नल अगर 25 घंटे लेता है टंकी को भरने के लिए, तो बड़ा नल जो है वो कितना 10 घंटे कम लेगा इससे, तो कितना समय लेगा, 15 घंटे लेगा। ठीक है, अगर 15 घंटे लेगा तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम दोनों का लोगे 75, टोटल वर्क कितना है 75 होगा। 75 को 25 से काटोगे पर हावर वर्क आ जाएगा 3, 75 को 15 से काटोगे पर हावर वर्क आ जाएगा कितना 5। 1 घंटे में दोनों मिल करके कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। करना कितना है 75 बटे में 8, 8 नहीं 72, 3 बटे 8, यही आया ना। ये दोनों मिलकर के कितना समय ले रहे थे वो आ गया ना, यानी सेटिस्फाई कर गया। 25 घंटे वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया ना। क्यों, क्योंकि इसने पीछे कहा है कि जी 9 से ही 3 बटे 8 घंटे लेता है। दोनों अगर एक साथ मिल करके काम करें तो कितना नल टंकी को भरते हैं, तो 9 से ही 3 बटे 8 घंटे लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आई है 25 वाले में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप 20 लोगे तो 20 में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े वाला नल 10 घंटे लेगा। आपका एलसीएम कितना हुआ 20, पर हावर वर्क 2, और यहाँ से पर हावर वर्क कितना, पर हावर वर्क यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, टोटल कितना 3, तो 20 बटे 3, यानी वहाँ पर तो 9 से 3 बटे 8 दे रखा था, यहाँ पर कितना आ रहा है 6 से 2 बटे 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह आप ऑप्शन से कर सकते हो बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि जी आपको ये बताना है कि ए और बी की वैल्यू, यहाँ पे कॉमा लगाना, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है 1 माइनस आयोटा, क्या दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ऊपर नीचे क्या कर दोगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्योंकि किस में लेके आना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। और ऊपर क्या दिया हुआ है, पावर दे रखा है 100। कितनी पावर दे रखी है, पावर हमें दे रखी है 100। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे तो क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा ना, आयोटा स्केयर हो जाएगा। ऊपर क्या है, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्केयर हो जाएगा, तो ए स्केयर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्केयर, यानी आयोटा स्केयर, -2a भी होगा ना, तो -2 आयोटा। ठीक है, और पावर कितनी है, पावर हो जाएगी 100। ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब आपको पता है आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे इवनिंग की क्लास में। ठीक है, चैप्टर वाइज में यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से स्टार्ट करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस में आयोटा स्केयर है ना, तो इसको -1 रखोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, इसको -1 रखोगे इस आयोटा स्केयर को, तो 1 -1 हो जाएगा ना, तो ये तो कैंसिल हुआ, ऊपर क्या आ जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पावर कितनी है, पावर है 100, यानी माइनस आयोटा की पावर कितनी आ गई 100 आ गई। माइनस आयोटा की पावर कितनी आ गई 100 आ गई भाई। ठीक है, अब देखो आगे, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, माइनस आयोटा की पावर 100 है। अब पावर अगर इवन होगी तो सीधी सी बात है कि ये माइनस तो हट ही जाएगा, यानी आयोटा टू द पावर 100 हो गया, और आयोटा टू द पावर 100 है तो इसको लिख सकता हूँ ना, आयोटा स्केयर पावर 50, स्केयर निकाल लिया ना, तो पावर 50 हो गया। अब आयोटा स्केयर पावर कितनी है आपकी 50 है, आयोटा स्केयर कितना होगा, आयोटा स्केयर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, उसकी पावर 50 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। कंपेयर किससे करना है, इक्वल है 1 प्लस आयोटा बी के, बराबर किसके आ गया 1 के आ गया, यानी यहाँ पर क्या आया, ए की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस में 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 0 है, तो 1 और 0 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा बच्चे। थोड़ा सा लेंथी है, दोबारा देख लेना,
कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है ये देखो। यदि P और Q 2 पॉइंट दे रखे हैं, जोड़ने वाली रेखा है लाइन x एक्सिस के समांतर है, तो x का मान आपको बताना है। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि जब लाइन x एक्सिस के समांतर होती है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और यहाँ से स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। y2 कौन सा है, तो ये वाला होगा, x माइनस y1 कौन सा है, तो 8 हो जाएगा, अपॉन x2 24 माइनस x1 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तो उस साइड में कुछ भी बने उस साइड जा करके 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x 2 y 3 z समांतर श्रेणी में है और जहाँ x y z भिन्न संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हैं और ज्यामितीय श्रेणी में है, यानी x y z किस में है, GP में है, ठीक है। तो आपको बताना है GP का समांतर अनुपात क्या होगा, यानी R की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। देखो, अगर आपका x 2y और z AP में है तो 2y किसके इक्वल होगा, x प्लस 3z अपॉन 2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1 अपॉन में 2 होता है। जैसे आपने ये ले लिया 2 4 6, ये क्या है, AP है। अब अगर ये AP में है तो आपको पता है इन दोनों को जोड़ करके हाफ करोगे, 6 और 2 8, हाफ करोगे तो 4 आएगा ना, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू x प्लस में 3z हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जी x y z जो है वो GP में है, तो अगर y आपकी सेकंड यानी A2 है y, तो आप क्या लिख सकते हो, x इंटू में r लिख सकते हो y को, ठीक है। और z अगर तीसरी टर्म है तो x इंटू में r स्क्वायर। अगर x आपकी पहली टर्म है तो y को क्या लिख सकते हो, x इंटू में r लिख सकते हो GP के अंदर। और z अगर तीसरी टर्म है तो x इंटू में r स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको निकालनी है r की वैल्यू, तो अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो y और z की। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे y और z की, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन है बच्चे 4y इज इक्वल टू x प्लस 3z। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x r है, इंटू में 4 हो जाएगा। x की वैल्यू तो x ही है, प्लस में z की वैल्यू क्या है, तो 3 इंटू में x r स्क्वायर हो जाएगा। अभी निकालिए हमने, x r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x तो दोनों तरफ कॉमन ही है ना, तो इसको निकाल करके काट दो। अब इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी 4r इज इक्वल टू 1 प्लस 3r स्क्वायर, ठीक है। ये आई है। अब इसको उस साइड में लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब इनको तोड़ोगे यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 3, प्लस माइनस करें तो 4 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आप पेयर बनाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास आएगा 3r माइनस 1 और r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बता देता हूँ मैं, 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, तोड़ने के लिए 3r स्क्वायर माइनस 3r, अब प्लस का आना चाहिए ना, तो दोनों माइनस ले लो, माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3r कॉमन निकालोगे तो r माइनस 1 आएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो r माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आया, 3r। अब r माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो 3r माइनस 1 इंटू में r माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
अब आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकती, यहाँ से तो 1 आ रही है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आएगी क्या आपके पास, आर की वैल्यू आ जाएगी 3r-1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 1/3 आ जाएगी। तो यही आपकी वैल्यू होगी आर की, ठीक है। 1/3 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ऑप्शन बी आपको आंसर करना। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो रहे हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा स्पेस की दिक्कत की वजह से, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चे। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जाती है तो अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 2 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो संख्या कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, लेकिन क्या है आपको बनानी है सम संख्याएं। तो सम संख्याओं के लिए इवन जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपका इवन होना चाहिए। इवन कौन कौन से हैं, 2 और 4 हैं। यानी यूनिट प्लेस पे अब 2 अंकों की बनानी है तो यूनिट प्लेस पे तो 2 ही अंक आ सकते हैं, कौन से, 2 और 4। और 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे तो पाँचों के पाँचों आ सकते हैं। और पुनरावृत्ति भी हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पाँचों के पाँचों आएंगे तो कितने अंक, कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 10 संख्याएं बन सकती हैं। क्यों, क्योंकि आप एक 2 को फिक्स करके इसके आगे पाँचों लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो 5 संख्याएं इससे बन जाएंगी। यूनिट डिजिट आपने 4 फिक्स किया तो ये पाँचों संख्याएं इसके आगे लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्याएं इससे बन जाएंगी, टोटल 10 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, के का मान आपको बताना है ताकि इन दोनों के मूल रूट क्या हो जाए, समान हो जाए। तो आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा कि जी अगर आपको मूल समान निकालने हैं तो आपका क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होना चाहिए। वैल्यू रख दो, b क्या है यहाँ पर, k है तो k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4a कितना है, 2 है, a ये होगा ना 2 है, और c कितना है 3 है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू +-2√6, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान था, पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा तो आपने कर भी लिया होगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आया था। आपको बताना है कि जी NPR इज इक्वल टू 840 है तो NCR इज इक्वल टू 35 है, तो आपको बताना है R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है NPR क्या होता है, NPR क्या होता है बच्चे, हमने पहले भी देखा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे खोलते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, और NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जी NPR जो है वो किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम NPR, ठीक है। तो लिख देंगे, यानी NCR आपका किसके इक्वल होगा, NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन में R फैक्टोरियल के इक्वल होगा, ठीक है। और ये दे रखा है आपको कितना, 840 बटे में R फैक्टोरियल, R की वैल्यू आपको निकालनी है, किसके इक्वल है, तो NCR, तो NCR आपको दे रखा है ना कितना, 35, काट दोगे 2 पर, 35 दूनी 70, बच गया कितना, 14 बचा, 140 हो गया, तो 4 पर 35 चौके 140, तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। वैल्यू निकालनी है आपको R की, R फैक्टोरियल की नहीं, R की वैल्यू निकालनी है। तो 24 किसके इक्वल होता है, 4 फैक्टोरियल के इक्वल होता है बच्चे। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 24 आंसर मत कर देना, ठीक है, 4 आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चलो, 6 सर्वेक्षण किए गए जिसमें माध्य क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यदि प्रत्येक पर्यवेक्षणों में 3 से गुना कर दी जाती है तो नया माध्य क्या होगा बच्चे, ये आपसे पूछा है
मीन डेविएशन नहीं पूछा, विचलन नहीं पूछा, आपसे माध्य ही पूछा है। तो माध्य क्या होगा, तो पहले वाले माध्य से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे, अब अगर आप 1 2 3 इन 3 संख्याओं का माध्य निकालते हो कितना आएगा, तो कितना आएगा, आप इनको जोड़ोगे पहले 6/3 2 आएगा ना। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो इनको, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, उसके बाद में 2 को 3 से 6, 3 को 3 से 9, टोटल जोड़ा आपने कितना आया 18, 18/3 किया कितना आया 6। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माध्य भी क्या हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 गुना में 3 करोगे तो वही चीज़ें यहाँ पे करनी है। 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। एक जीपी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है और पहला पद -3 है, तो जीपी का 7वां पद क्या होगा। चौथा पद क्या होता है, तो AR³ होता है। दूसरा पद क्या होगा, AR होगा और इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया जी AR³ बराबर है A² R² के। A की वैल्यू -3 दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है -3। इसको काटोगे तो भी आपके पास चीज़ें वही आएंगी बच्चे। देखो, अगर आपने R² से R² काट दिया, एक R बचेगा ना यहाँ पर। ठीक है, A से आपने क्या काट दिया, एक A काट दिया, तो R = A आ रहा है। A की वैल्यू आपके पास कितनी है -3 है। अब आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है A7। A7 क्या होगा, तो AR⁴ होगा। AR⁴ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -3 इंटू में -3⁶। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -2187। ठीक है, यूनिट डिजिट से ये आप निकाल सकते हो। कैसे, आपको 7 बार मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो क्या आता है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही आएगा। 3 3 होती है 27, तो लास्ट इकाई का अंक 7 होगा और माइनस वाला होगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार टेल भाग प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को अगर 2 बार उछाला जाता है तो आपको पता है क्या क्या आ सकता है, दोनों आपके हेड हो सकते हैं, पहला टेल हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है, पहला हेड हो सकता है, दूसरा टेल हो सकता है, और दोनों आपके टेल हो सकते हैं। इसने पूछा है कि कम से कम एक बार टेल, तो एक से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं, तो कम से कम एक बार टेल कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 4 में से कितने 3 बार हो रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कितनी है 4 में से 3 बार की, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा है कि जी अगर 6n-5n को 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप रख दो, वैल्यू रख दो। 6n की वैल्यू 1 रखी है आपने, -5n की वैल्यू 1 रखी, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 6n की वैल्यू 2 रख दो, -5n की वैल्यू 2 रख दो, कितना आएगा 36 -10 26। अब इन दोनों को ही अगर आप 25 से भाग करते हो तो शेषफल कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो, इसने कहा है 2x प्लस में y³ टू द पावर 4 टू द पावर 7। इसमें आपको बताना है कि अगर इसका विस्तारण किया जाए, अगर इसको मतलब खोला जाए ब्रैकेट वगैरह को और इनकी सॉल्व किया जाए, तो आपको बताना पदों की संख्या कितनी होगी। तो पदों की संख्या कैसे होती है, तो सबसे पहले आप ये करो, और ये क्यूब y³ 4 × 7 हो जाएगा, यानी इसकी पावर कितनी होगी 2x प्लस y³ टू द पावर 28। और जब आपको पदों की संख्या निकालनी हो, आपको ऐसे दिया हो x प्लस वाई टू द पावर n, तो पदों की संख्या कितनी होती है n+1 होती है बच्चे, याद रखना n+1 होती है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 28 + 1 यानी 29। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और ये था आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और फीमेल कांस्टेबल में आए हुए 14th क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आज शाम से हम चैप्टर वाइज भी चीज़ों को स्टार्ट कर लेंगे। तो
अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।